भारतीय सेना ने पहलगाम का बदला तो लिया है, पाकिस्तान में घुसकर अटैक किया है, स्ट्राइक की है। ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है इस ऑपरेशन को। इसके बाद से पाकिस्तान जो अपनी हरकतों से कभी बाज आता नहीं है, फिर से इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी पर उसने अंधाधुंध फायरिंग शुरू की है। भारतीय सेना ने उसका जवाब भी दिया है। पाकिस्तान की ओर से जो अब सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है, जो वहाँ के जो स्थानीय इलाके हैं वहाँ पर बमबारी की जा रही है। क्या अपडेट है वहाँ पर अभी तक? पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। जिस तरीके से भारत ने बदला लिया है, जिस तरीके से भारत ने पिन पॉइंटेड अटैक किया है, टेरर आउटफिट्स को टारगेट किया है, जो इनके मरकज़ थे उसको टारगेट किया है, ये उनको भले सिविलियंस बता ले, लेकिन दुनिया जानती है कि जो बहावलपुर की वो मस्जिद और वो मदरसा है वो टेरर आउटफिट है। आप धर्म के नाम पे कोई स्ट्रक्चर खड़ा करके आप ये सोचो कि उसके पीछे बच जाओगे, आप धर्म को बदनाम कर रहे हो, वो आप उससे बच नहीं सकते। वहाँ पे अटैक होगा और वो दुनिया जानती है कि मौलाना मसूद अजहर जो सबसे बड़ा आतंकी, जो जैश का मुखिया है, उसका वो गढ़ है, उसका केंद्र है। सारी गतिविधियाँ वहाँ से होती हैं, सारे प्लान, तमाम उरी जैसे अटैक, पुलवामा जैसे अटैक, संसद जैसे अटैक वहाँ से कंडक्ट किए जाते थे। हिंदुस्तान ने बिल्कुल चुन करके उसी जगह पर अटैक किया। जो रिपोर्टर भी बता रहे हैं कि मौलाना मसूद अजहर का मदरसे पे 4 मिसाइल गिराई, तो गिरेगी ना, क्यों नहीं गिरेगी वहाँ पे। और एक साथ तीनों जो बड़े टेरर आउटफिट हैं वहाँ के, हिजबुल, जैश और लश्कर, तीनों पे कार्रवाई हुई। जो मुरीद के है, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है, वहाँ पे भी जो इसका लश्कर तैयबा, हाफिज़ सईद का जो मेन सेंटर है जहाँ पे ये आतंकी तैयार करते थे, जहाँ कसाब को ट्रेनिंग मिली थी, उस सेंटर को उड़ाया है। तो इस बार भारत ने ये नहीं देखा है कि इस पार जाना है, उस पार जाना है, इस तरफ रहना है, उस तरफ रहना है, सब जगह मारेंगे, एक साथ मारेंगे, पलक झपकने का मौका नहीं देंगे। इवन जब हम एक्शन करेंगे, यू कैन नॉट विंक, यू कैन नॉट थिंक, अटैक होगा और आप उसको झेलने के लिए तैयार रहो। लेकिन उसकी बौखलाहट में अब ये क्या कर रहे हैं, बौखलाहट में ये कर रहे हैं कि हमने जो भी अटैक किया, भारत ने जो भी अटैक किया, इंडियन आर्मी ने जो भी अटैक किया, वो टेरर आउटफिट पे किया। ये कहाँ कर रहे हैं, ये उस बौखलाहट को छिपाने के लिए अखनूर शहर में बम गिरा रहे हैं, अखनूर शहर में शेलिंग कर रहे हैं। अखनूर शहर में जो है, प्रशांत, मैं आपको कहूँगा इधर आना आप दिखाने के लिए ज़रा। ये वो वीडियो है जो हमारे पास अभी आए हुए हैं। ये देखिए, आप गाड़ी नंबर आप देखेंगे, ये शेलिंग से ख़राब हुई गाड़ियाँ हैं। जब शेलिंग हुई है उसके बाद जो है इन गाड़ियों पे लगी है, इन गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा जो घर हैं यहाँ पे, मैं वो भी वीडियो आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, घर रिहायशी इलाके में जो है इनके शेल गिराए जा रहे हैं। ये आप देखिए कि ये घर हैं नॉर्मल आम सिविलियंस के। इसमें अब तक जो है पाकिस्तान की शेलिंग में 7 भारतीय नागरिकों की जान जा चुकी है। पाकिस्तान को लग रहा है कि वो दुनिया से को इस तरीके की चीज़ें बताएगा कि नहीं हमारे सिविलियंस पे हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये आप देखिए, ये इस ऑडियो को सुनिए, अभी ये सुबह का ऑडियो है। अभी इसका शीशा तोड़ दिया गया, हम बच गए बाबा। और ये पुंछ में हुई शेलिंग में गाड़ी का शीशा टूट गया जी। अभी लाइव ये आप लोग देख सकते हैं। कह रहे हैं पुंछ में जो शेलिंग हुई है उसमें ये गाड़ी का शीशा, 7 लोगों की इसमें जान जा चुकी है, जिसमें 3 के नाम हमारे पास आ चुके हैं। और ये किस तरीके का कायराना हमला है। आप फौज से लड़ो, फौज से तो आप सामने, फौज खड़ी है, फौज जवाब दे रही है, आप फौज आपको जवाब दे रही है। सामने आर्टिलरी लगाए हुए, उधर से भी आर्टिलरी है और आपसे दुगना जवाब देंगे आप जितनी शेलिंग करोगे। ये एक्ट ऑफ वॉर ये है कि आप जो है इंडियन सिविलियंस को टारगेट कर रहे हो, ये एक्ट ऑफ वॉर है। एक्ट ऑफ वॉर वो नहीं है जहाँ पे टेरर आउटफिट को टारगेट किया जा रहा है। मैं उन तीनों के नाम बता देता हूँ जो हमारे पास आए। मोहम्मद आदिल हैं जो मेंढर के हैं, उनको जो सन ऑफ शाहीन नूर, उनकी मौत हुई है। सलीम हुसैन हैं, अल्ताफ़ हुसैन के बेटे, ये भी मेंढर के हैं, इनकी मौत हुई है। रूबी कौर हैं, वाइफ ऑफ शल्लू सिंह, ये जो है मोहल्ला सरदान मनकोट में। ये 3 लोगों, और भी मतलब अभी जो जानकारी है कुल 7 लोगों के। आकाश, कुछ आपके पास अपडेट है इसमें? मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि ह्यूमैनिटेरियन एंगल से हम मानवता के उसे देखते हैं तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है। लेकिन इंटरनेशनल लॉ भी इसे प्रोहिबिट करता है। जैसे जेनेवा कन्वेंशन है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ना जिस तरीके की हैवानियत हुई सिविलियंस के साथ, उसके बाद जेनेवा कन्वेंशन बना, कई और प्रोटोकॉल्स बने जिन्होंने ये सुनिश्चित करने की कोशिश की कि आप युद्ध करें लेकिन सिविलियंस पे अटैक नहीं होगा। जानबूझ के, गलती से, किसी भी तरीके से आप
उस इलाके को नहीं टारगेट करेंगे जहाँ सिविलियंस रहते हैं, स्कूल्स हैं, अस्पताल हैं, ऐसी कोई भी जगह है। और ये वही पाकिस्तान है जब गज़ा में किसी अस्पताल या ऐसी किसी जगह पर अटैक होता है तो ये चिल्लाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इज़राइल अब हैवानियत कर रहा है, ये ऐसी कई सारी बातें वो करता है। लेकिन आज खुद वो वैसी काम में लगा हुआ है, वो भी किस लिए? क्योंकि वो एक मिलिटेंट ग्रुप को प्रोटेक्ट करना चाहता है, एक आतंकवादी संगठन को प्रोटेक्ट करने के लिए वो, और ये बताने के लिए कि नहीं हमारे यहाँ कैंप्स नहीं थे, आपने तो जैसे टारगेट किया वो सिविलियंस है। तो नहीं वो एक, और आकाश वगैरह एक नहीं कई सारे, आप तो आपकी तो पॉलिसी है, आप अपने लोगों को मार रहे हो, आप दुनिया के सामने रो रहे हो। पाकिस्तान का जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर है स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू देता है तो वो उसकी आवाज़ कहाँ उठती है जब वो पूछती है कि ये तो टेरर आउटफिट पे हुआ है, आप कैसे कह रहे हैं? आप लश्कर जांगवी क्या है? लश्कर जांगवी वहाँ के शिया लोगों को मारने के लिए बना हुआ आतंकी संगठन है। अहमदिया को आप मुसलमान नहीं मान रहे हो, शिया को आप मुसलमान, आप खुद वहाँ मार रहे हो और आप दुनिया में जाकर के रो रहे हो कि हम आतंक के पीड़ित हैं। नहीं साहब, आप आतंक के पीड़ित नहीं हो, आपसे दुनिया पीड़ित है। कहीं भी कुछ भी होता है तो पाकिस्तान का नाम क्यों आता है या पाकिस्तान से लिंक क्यों जुड़ते हैं? अभी देखिए ये नई तस्वीरें आ रही हैं, सुबह के वक्त की तस्वीरें आ रही हैं और तस्वीरें साफ है। ये वही मदरसा है जिसको उड़ाया गया है और कायदे से इसको उड़ाया गया है। इस पे इसके सिर्फ जो है अब पुर्जे बचे हुए हैं, बाकी इसमें कुछ रह नहीं गया है। इसमें जितने लोग थे सब या तो मारे गए या तो भागे हैं वहाँ से डर के मारे। रात में ही मदरसा खाली कर दिया गया है, पूरा खंडहर हो चुका है। ये तस्वीरें अब साफ नज़र आने लग गई दिन की कि किस तरीके से भारत ने बहुत ही चुनिंदा तरीके से बहुत ही पिन पॉइंटेड अटैक किया। और ऐसी मिसाइलें, पहले तो इनका हमने ये बता दिया कि आपका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो ध्वस्त है, आप उसकी गुड़की देना बंद कर दीजिए भारत को। आप जब इस तरीके की कायराना हमले करेंगे तो भारत इसी तरीके से आपको जवाब देगा। ये क्लियर कर दिया, ये बिल्कुल साफ है कि ऊपर से लेके मुजफ्फराबाद से लेके नीचे तक मारा आपको, बहावलपुर तक, ठीक है। और ये जो जिस तरीके के दावे कर रहे हैं, ये जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कि बहुत ही क्लियर कट वहाँ पे है जो पता चल रहा है कि कौन से आउटफिट को टारगेट किया गया। मैं एक बार पहले भी वीडियो में बता चुके हैं, अब जो दर्शक पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता देता हूँ। 100 किलोमीटर दूर है बहावलपुर इंटरनेशनल बॉर्डर से। बीकानेर में आप खड़े होंगे, श्रीगंगानगर में खड़े होंगे, उस तरफ मुँह करेंगे पाकिस्तान की तरफ, तो वहाँ से ठीक 100 किलोमीटर दूर पड़ता है। वो जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था, हेडक्वार्टर को उड़ाया है। मुरीद के जो है वो सांबा सेक्टर जो है, जो यहाँ पे जम्मू में, यहाँ से सामने 30 किलोमीटर दूरी पे है। मुंबई हमले के आतंकी वहीं से आए थे, उसको उड़ाया है लश्कर का। गुलपुर में एलओसी के पास जो पुंछ राजौरी से 35 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पे जो तीर्थ यात्रियों की बस पर पिछले साल हमला हुआ था वो यहाँ प्लान किया गया था, इसको उड़ाया गया है। सवाई में जो है तंगधार के पास, जो तंगधार से 30 किलोमीटर दूर है, ऊपर जो कुपवाड़ा वाला जो इलाका है उधर से सामने पड़ता है, वहाँ लश्कर का कैंप है। जो गांदरबल में अटैक हुआ था, जो गुलमर्ग में अटैक हुआ था, जो पहलगाम में अटैक हुआ अभी 2025 का, वो प्लान यहाँ बना था। तो क्यों नहीं मारेगा भारत? यहाँ पे तो बिलाल में जो जैश ए मोहम्मद का लॉन्च पैड है वहाँ पे मारा है। कोटली में जो राजौरी से 15 किलोमीटर सामने, वहाँ पे करीब 50 आतंकी थे, ऐसा जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं, तो वहाँ पे मारा है। बरनाला में जो है 10 किलोमीटर दूर सामने आतंकी कैंप है, राजौरी के पास में। सांबा कठुआ के पास इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 8 किलोमीटर दूर जैश का कैंप है, उसको टारगेट किया है, सरजाल का। और महमूना जो सियालकोट के पास इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब 15 किलोमीटर दूर है, वो हिजबुल्ला का, ये हिजबुल्ला कह रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, हिजबुल मुजाहिदीन का, जो ये सैयद सलाउद्दीन का आउटफिट है, जो कश्मीर में काफ़ी एक्टिव रहा, जिससे ये सारे आतंकी बुरहान वानी आते थे, वो इन जगहों पे टारगेट करके मारा है। तो ये पाकिस्तान रोना ना रोए कि साहब हमारे सिविलियंस को मारा है। आप हमारे सिविलियंस को मार रहे हो, 7 लोगों की जान गई है, आप शहर पे शेलिंग कर रहे हो, शहर पे बमबारी कर रहे हो। ये एक्ट ऑफ वॉर है, ये क्राइम ऑफ वॉर है। और जाहिर है कि भारत इस पर चुप नहीं बैठेगा। अगर पाकिस्तान ने कुछ हिमाकत करने की कोशिश की, जो कि आसिफ मुनीर जो वहाँ का जनरल है वो करेगा, भारत इसके लिए भी तैयार है। और इसमें एज अ सिविलियन, एज अ नागरिक हम कैसे अपना योगदान दे सकते हैं देश के लिए, वो ये कि जो ये वॉर वेयरफेयर गेम चल रहा है इसको हमें कंट्रोल करना है। इंफॉर्मेशन वॉर जो है उसमें पाकिस्तान क्या करता है कि तमाम फेक आईडीज से फेसबुक पे, ट्विटर पे, जो भारत जैसे नाम लिखने वाले रखते हैं वैसा नाम रख करके, तिरंगा डीपी में लगा करके, और वो ट्वीट करेगा। मतलब एक हैंडल है, उससे ट्वीट किया जा रहा है कि हमारा ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ा दिया। अरे ब्रिगेड हेडक्वार्टर तक पहुंच गए तो फिर काहे का इस्लामाबाद और काहे का रावलपिंडी?
ठीक है। तो ये इस तरीके की झूठी बातें कि एयर हमारा राफेल गिरा दिया, हमारा सुखोई गिरा दिया, इस तरीके की बातें ट्वीट कीजिए, इस पे आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। भारतीय फौज, भारतीय सेना जो बात बताएगी आप उसको सुनिए, भारत की सरकार इस पे जो जवाब देगी, जो जिम्मेदार पदों पे लोग हैं और जो ऑथेंटिक जानकारी है जो ललन टॉप आप तक पहुंचा रहा है उस पर ध्यान दीजिए। इस पर आप कतई अभी जब शाम को ब्लैकआउट होना है उसकी प्रैक्टिस करनी है तो उस दौरान आपको ध्यान रखना है कि ब्लैकआउट मतलब ये नहीं होता कि शहर की लाइट कट गई तो आपके घर में इन्वर्टर है और आप बत्ती जला के बैठे हुए हैं। आपको लाइट बंद करनी है, उसके कुछ नियम होते हैं जिसको हमने कल अपने शो में डिटेल से बताया कि आपको काले पर्दे लगाने होते हैं, आपको घर में अंधेरा करना होता है। तो हमें वो सब कुछ फॉलो करना है जो सरकार हमें बता रही, क्योंकि अभी आप कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में, अगले 48 घंटे, अगले 72 घंटे आपको नहीं पता क्या होने वाला है। तो इसलिए एज ए सिविलियन हमारा ये योगदान हो सकता है। और अभी जो ये शेलिंग हो रही है इसका पाकिस्तान, पूरी रात एलओसी पर बम चले हैं, पूरी रात एलओसी पे फायरिंग हुई है। भारतीय सेना के वो वीर जवान जो वहाँ पे खड़े हैं, डटे हैं और उस गोलीबारी का सामना कर रहे हैं, उनको रिटेलिएट कर रहे हैं, उनको जवाब दे रहे हैं, उनको सैल्यूट है कि जब आप सो रहे हो तो वहाँ कोई शेलिंग झेल रहा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो हमारी ड्यूटीज़ हैं, आपको कुछ ऐसा लिखना, बोलना, पढ़ना नहीं चाहिए जिसका फ़ायदा पाकिस्तान अपने इस्तेमाल के लिए किए। अगर आप भारत के नागरिक हैं और भारत में विश्वास रखते हैं तो उम्मीद करते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। तो ये अभी तक का अपडेट है। बाकी कई सारी खबरें आ रही हैं, उस पर हम अगले वीडियो में आते हैं। बिल्कुल, अब 10:30 बजे जो है इंडियन आर्मी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जाएगा और ये जो ऑपरेशन सिंदूर जो किया गया है, पहलगाम का अटैक का जो बदला लिया गया है, इसके बारे में इंडियन आर्मी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया जाएगा। बाकी तमाम जानकारी के लिए आप ललन टॉप के साथ जुड़े रहिए। इस बातचीत में मेरे साथ अभिनव थे, कैमरे के पीछे प्रशांत है, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप।